नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोगों ने देखा कि जगह जगह क्या हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट भी हो रहे हैं। कहीं हॉस्पिटल में आप लोगों को आग की खबर मिल जाएगी। आज आप लोगों ने देखा कि नोएडा में भी एसी फटने से कई बिल्डिंगों में आग लग गई और कई व्यक्ति इसमें घायल भी हुए हैं। तो आप लोग फ़ोन से भी ज़्यादा दूरी बना कर रखें, क्योंकि इतना ही उपयोग करें जितना ज़रूरी है, क्योंकि जब बात करते करते मोबाइल गर्म हो जाता है तो फटने की संभावना ज़्यादा होती है। और अपने घरों की छत पर पानी अवश्य रखें, जिससे जीव जंतुओं को थोड़ी राहत मिले। और बात करते हैं अब आपकी भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि वीडियो बनाते हुए भी दुख होता है कि आप लोगों को क्या न्यूज़ दें, क्योंकि न्यूज़ तो कुछ है नहीं मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। तो जो लोग इस उद्देश्य से वीडियो देख रहे हैं कि कोई नई खबर निकल कर आएगी, तो प्लीज़ आप लोग स्किप कर दें, लेकिन नेगेटिव ना लें। अब आप लोगों को बता दें कि वैकेंसी लेट हो रही है, सोचने का विषय है। एक तो यूपी ट्रिपल एससी आसानी से वैकेंसी को निकालता नहीं है, और निकल जाती है तो फिर एग्ज़ाम नहीं होते, एग्ज़ाम हो जाते हैं तो फिर आंदोलन चलाया जाए, धरना किया जाए, ये सब होता है। और उसके बाद आप लोगों की आंसर की आती है, आंसर की आ जाए तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाए तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती। तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप लोगों ने कई वैकेंसियों में देखा होगा 4 से 5 साल, 5 से 6 साल ऐसे ही खिंचते चले जाते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र भी निकल जाती है, और जो एक समय होता है आप लोगों के पास, जो एक समय होता है तैयारी करने का, खुशी मनाने का, वो निकल जाता है। क्योंकि कई बार देखा होगा बहुत से लड़के लड़कियां इस उम्मीद में शादी भी नहीं करते कि वैकेंसी आई हुई है और अच्छे नंबर हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ही शादी करेंगे। लेकिन वेट करते करते एज भी निकल जाती है, और कई बार क्या होता है कि वैकेंसी रद्द भी हो जाती है, कोर्ट में चली जाती है। तो ऐसी प्रोसेस होती चली जाती है कि इंसान कहीं ना कहीं, अभ्यर्थी कहीं ना कहीं तनावग्रस्त होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अब हम लोग समझाए भी तो कहाँ तक समझाए, क्योंकि वास्तविकता तो हम लोग भी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी कर क्या रहा है। तो ज़रूरत होती है यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी एक अभियान चलाने की, कि यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली में सुधार हो। आयोग अपना एक कैलेंडर जारी करे कि इस दिन ये एग्ज़ाम होगा, इतनी वैकेंसी आएंगी, तब तक आएंगी, और कब तक एग्ज़ाम होगा, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जवाबदेही हर चीज़ में होती है, लेकिन जब बच्चों के भविष्य की बात आती है कि एग्ज़ाम कब तक होगा और कब तक रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए कोई जवाबदेही देना नहीं चाहता, कोई जवाब नहीं बनता किसी के पास भी। लोग परेशान होते रहते हैं। बच्चों के माता पिता जो उन्हें इतनी अच्छे से तैयारी कराते हैं, सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी मन टूट जाता है। किसी एक बच्चे की उम्मीद टूटने से उस बच्चे का भविष्य ही नहीं, पूरे परिवार का भविष्य अंधकार में नजर आता है। क्योंकि पूरे परिवार को कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि आप लोगों का बच्चा पढ़ के कुछ बनेगा, कुछ करेगा। आप लोगों ने देखा पहले बेरोजगार होते थे तो निरक्षर व्यक्ति होते थे, लेकिन अब क्या है कि पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं। बीएड बीटीसी में आप लोगों ने देख लिया, बीएड वालों को केवीएस से बाहर किया गया। और यूपी में तो आप लोगों ने देखा कि टेट का एग्ज़ाम भी नहीं कराया, कई साल हो गए। सुपर टेट भी नहीं आया, वैकेंसी भी नहीं आई, बीटीसी वालों के लिए भी नहीं आई, और बीएड वालों का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि प्राइमरी से उन्हें निकाल दिया गया है। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती नहीं है। तो एक तरह से इतने पैसे खर्च करने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पढ़ लिख कर क्या हासिल किया, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करा देते हैं कि इतनी डिग्री लेने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आपने क्या अचीव किया। अब उन लोगों को कौन समझाए कि पढ़ना हमारे बस में था, मेहनत करनी हमारे बस में थी, लेकिन एग्ज़ाम लीक हो ये रोकना हमारे बस में नहीं था। और यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी बहुत सारी आती है, कोर्ट में फंस जाए ये भी हमारे बस में नहीं था, एग्ज़ाम नहीं होते समय से ये भी हमारे बस में नहीं होता है। तो हम लोग करें तो क्या करें, कहीं ना कहीं इंतज़ार कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब मुख्य सेविका की वैकेंसी को ही आप लोग देख लीजिए कितना लेट हो रहा है। अब यूपी ट्रिपल एससी इसके लिए जिम्मेदार है। अब आयोग जाते हैं तो सचिव जी डाल देते हैं आईसीडीएस विभाग पर, आईसीडीएस विभाग जाते हैं तो वे डाल देते हैं वहाँ के वकील पर कि उसने अच्छे से कार्रवाई नहीं की, प्रोसेस नहीं चल रही है अच्छे से।
तो इस तरह कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डालते जाते हैं और बच्चों का भविष्य खराब होता जाता है। हर जगह से सकारात्मक उत्तर मिलता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता। समझ नहीं आता किस पर विश्वास करें, किस पर ना विश्वास करें। दुख भी होता है कि इतना समय निकल जाता है। आप लोगों ने देखा 2021 के पैट से वैकेंसी आई थी, 22 में इसके फॉर्म भरे गए थे वैकेंसी के, और बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी भी की थी, अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी किया था। एग्ज़ाम भी आउट ऑफ सिलेबस काफ़ी हद तक था, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स हैं और मेहनत की है। तो इतने बड़े लेवल पर तो एग्ज़ाम नहीं था कि 2 शिफ्टों में कराया गया, 1 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हो सकता था। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं पर आ गई कि दोनों शिफ्टों के नंबरों में भी अंतर आ गया। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में उलझते उलझते बच्चे आपस में ही उलझ गए। और आप लोगों ने देखा भी कि 34-35 हज़ार बच्चों का एग्ज़ाम था, एक मीटिंग में करा सकते थे लेकिन नहीं कराया, क्योंकि आयोग चाहता ही नहीं है कि अच्छे से कोई भी वैकेंसी क्लियर हो जाए। बच्चों के कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। आप लोगों ने एक बात और नोटिस की होगी कि जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद फिर आप लोगों ने आंसर की का वेट किया, आंसर की आ गई तो कितने नंबर का उसमें अंतर आया। यूट्यूब टीचर्स भी थे, आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक से उसके प्रूफ भी दिए, लेकिन माने नहीं गए। ये आप लोग सच्चाई को जानते भी हो। और रिजल्ट सेम ही रहा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ। 1-2 मार्क्स का कह सकते हैं, कुछ अभ्यर्थियों के साथ उसमें आया थोड़ा परिवर्तन। और उसके बाद फिर रिवाइज आंसर की आई। रिवाइज आंसर की में भी आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ। उसके बाद डीवी रिजल्ट के लिए आप लोग वेट कर ही रहे हो और थर्ड पार्टी की प्रोसेस भी चल ही रही है। लेकिन आज जब हमने आयोग में एक व्यक्ति से बात की, हम ओपनली तो आपको बता नहीं सकते यहाँ पर, और जिन अभ्यर्थियों को हम पर भरोसा है वे बस इतना ही भरोसा कर सकते हैं। हम लोग भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से पता कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में भी कई सदस्यों ने इस एग्ज़ाम को दिया है। तो हम भी इस वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और जो भी हमसे होता है हम करते हैं। कोई विश्वास करे ना करे, समय समय पर हम लोगों ने आप लोगों को सबूत भी दिए हैं। तो जब हमने आयोग में एक जिम्मेदार व्यक्ति से बात की तो उन्होंने यही बताया कि अब जाकर आयोग इस वैकेंसी के लिए बहुत गंभीर है और हो सकता है कि जुलाई में बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, कुछ पॉजिटिव देखने के लिए मिले। अब ये नहीं पता कि वो थर्ड पार्टी की वजह से मिलेगा या फिर आयोग गंभीर है इसलिए मिलेगा या फिर सरकार का दबाव है इसलिए मिलेगा, नहीं जानते। लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा और ऐसा होगा कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। तो जुलाई में उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जून की, तो जून में कोर्ट की छुट्टियां रहती है, लेकिन कुछ बेंच में सुनवाई होती है, पूरे कोर्ट की छुट्टियां नहीं रहती हैं। अब उसमें हमारा मुख्य सेविका का आएगा नंबर नहीं आएगा, इसके बारे में हम आप लोगों को जल्दी ही बताएंगे। और आप लोगों को बता दें कि आप लोग प्रयास करते रहिए। आप लोगों ने देखा कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी सबने यूनिटी में कार्य किया, तो उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। अब री एग्ज़ाम के लिए भी वो लोग ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावशाली होती हैं। आप लोगों की वैकेंसी में भी होगी, तो आप लोग भी मिलकर ट्विटर कैंपेन चलाते रहें, पत्र व्यवहार भी करते रहें, क्योंकि चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। और रही यूट्यूब टीचर्स की बात, तो जो भी यूट्यूब टीचर्स इस पर वीडियो बनाते हैं, पॉजिटिव बनाएं या नेगेटिव बनाएं, वे कम से कम आपकी वैकेंसी को चर्चा में तो रखते हैं। आप लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग भी आपको याद नहीं दिलाएंगे, वैकेंसी चर्चा में नहीं रहेगी, तो वैकेंसी ठंडे बस्ते में चली जाएगी, कोई इस पर इतना ध्यान नहीं दे पाएगा। तो आप लोगों को भी याद दिलाते हैं, आप लोगों को गाइड भी करते हैं। आप लोगों को कई बार ऐसा लगता होगा कि व्यूज़ के लिए बनाते हैं, तो व्यूज़ के लिए तो हर कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको मोटिवेट करती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं डिमोटिवेट करती हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ना कहीं हम प्रेरित होते हैं। आप लोगों ने किसान आंदोलन में भी देख लिया, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं। जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो उसमें मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो आंदोलनकारी नेता थे उनके खिलाफ दिखाई थी, लेकिन उससे भी जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो समझ गए और उन्होंने अपने नेता का समर्थन किया और वो वहाँ पर पहुँच गए थे किसान आंदोलन में। भले ही मीडिया उनके खिलाफ दिखा रहा था, लेकिन उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि खबरें तो आ रही थी, सबको वास्तविकता का पता था। तो ऐसे ही कोई भी यूट्यूब टीचर भले ही आपके लिए निगेटिव वीडियो बनाए या पॉजिटिव बनाए,
तो आप लोग समझदार हो, आप लोग उसको कैसे समझते हो, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो इतनी ज़्यादा अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम तो था नहीं कि आयोग रिजल्ट नहीं दे सकता। जब आयोग से बात करते हैं, आयोग में जिम्मेदार व्यक्ति से बात करते हैं, तो सभी का यही जवाब होता है कि हमारे पास तो रिजल्ट तैयार रखा है। अब कितना तैयार रखा है ये तो वक्त ही बताएगा। अब हमने जब वहाँ पर आज बात की तो पता चला कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को जुलाई में मिलेगा। अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कई बार तो हमें पॉजिटिव आंसर मिल चुका है लेकिन पॉजिटिव कुछ होता नहीं है। देखते हैं कि अब क्या होता है। लेकिन आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहेंगे कि आप सभी लोग मिलकर, योगी जी का बर्थडे है, जो आसपास की बहनें हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर की तो जा नहीं सकती, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी बहनों के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो आसपास की बहनें, तो हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो आप लोग ज़रूर जाएं 5 जून को, उनके सामने अपनी बात रखें, क्योंकि हमने सुना है कि वो अपने जन्मदिन के दिन किसी को निराश नहीं करते। तो आप लोग एक बार प्रयास ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब जानकारी निकाली गई तो पता चला कि जो एएनएम वाली जीएनएम वाली बहनें थी वो सभी मिलकर गई थी अपनी वैकेंसी के लिए, तो उनकी वैकेंसी में नेक्स्ट डे ही बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और उन लोगों की वैकेंसी क्लियर हो गई थी। तो आप ये मौका तो बिल्कुल भी हाथ से ना गंवाएं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग प्रयास करते रहें, क्योंकि प्रयास करेंगे तभी कुछ होगा। एक तो ये वैकेंसी लड़कियों की है और सहयोग की ज़रूरत है, तो इसलिए प्रयास करते रहें। बहुत ज़्यादा बहनों का एग्ज़ाम होता तो शायद अब तक ये वैकेंसी में क्लियर हो चुकी होती, इस केस का रुख कुछ और ही होता, लेकिन थोड़ी ही अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम था। आयोग चाहता तो समय से सब कुछ करा सकता था और आईसीडीएस विभाग भी समय से जवाब दे सकता था कि 126 वैकेंसियों का क्या करना है, 126 सीट का क्या करना है, उन्हें लेना है या नहीं लेना है, रिजेक्ट करना है। इतनी बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही शॉर्टली ये मैटर निपट सकता था, लेकिन खिंचता ही जा रहा है, खिंचता ही जा रहा है। कोई कब तक धैर्य रखे। अब देखते हैं क्या होता है। जुलाई भी आने वाली है, जुलाई का भी इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उम्मीद बनाए रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लोगों के इस पर क्या विचार हैं ये ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।